अगर आपने गलती से भी इस वीडियो पर क्लिक कर दिया है तो इस वीडियो की एक झलक देख कर जाइए। अगर आप स्टूडेंट हो, एडल्ट हो, मिडिल एज हो या फिर ओवर एज हो या इनमें से कुछ नहीं, बस फाइनेंस रिलेटेड इन्फॉर्मेशन के दीवाने हो तो ये चैनल सिर्फ आपके लिए। हेलो दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका इकॉन मिस्टर यूट्यूब चैनल पर। आज हम डिस्कस करने वाले हैं एक ऐसे सीक्रेट ट्रिक के बारे में जो ना हमें स्कूल में सिखाया जाता है ना कॉलेज में। ये सीक्रेट होता है सिर्फ रिच लोगों के पास। हर साल जब सैलरी आती है और टैक्स कट जाता है तो हम सबके दिमाग में एक ही सवाल आता है, यार ये रिच लोग इतना पैसा कमाते हैं लेकिन टैक्स इतना कम कैसे देते हैं? क्या उनके पास कोई सीक्रेट ट्रिक है? क्या वो टैक्स चोरी करते हैं या सिस्टम ही उनके फेवर में बनाया हुआ है? आज के इस वीडियो में हम समझेंगे रिच लोग टैक्स कम कैसे देते हैं, वो भी लीगली। और ये ट्रिक आप भी यूज़ कर सकते हैं, वो भी स्मार्टली। सबसे पहले एक बात क्लियर कर लेते हैं, टैक्स बचाना और टैक्स छुपाना दोनों अलग बातें हैं। टैक्स इवेशन इलीगल होता है जहां आप इनकम छुपाते हो या फेक डॉक्यूमेंट बनाते हो। और टैक्स प्लानिंग लीगल होता है जहां आप अपने पैसे को इस तरह से इन्वेस्ट करते हो कि टैक्स कम लगे। रिच लोग टैक्स इवेशन नहीं, टैक्स प्लानिंग करते हैं और इसी में उनका गेम स्ट्रांग होता है। एक मिडिल क्लास सैलरीड पर्सन और एक बिजनेसमैन में सबसे बड़ा फ़र्क यही होता है कि उन पर टैक्स कैसे लगता है। सैलरीड पर्सन पे पहले इनकम, फिर टैक्स कट, फिर सेविंग। लेकिन बिजनेसमैन पहले एक्सपेंस माइनस करता है, फिर बचे हुए प्रॉफिट पर टैक्स लगाता है। एग्जाम्पल लेते हैं, अगर किसी ने 10 लाख रुपए कमाए और 2 लाख बिजनेस एक्सपेंस दिखाया तो टैक्स सिर्फ 8 लाख रुपए पर लगेगा, पर सैलरी वाले का पूरा टैक्स 10 लाख रुपए पर लगेगा। यही रीज़न होता है कि रिच लोग बिजनेस स्ट्रक्चर्स प्रीफर करते हैं। रिच लोग कभी अपना पैसा छोड़ते नहीं है, वो हर इन्वेस्टमेंट से टैक्स बेनिफिट निकालते हैं। कुछ एग्जांपल्स से समझते हैं। इक्विटी म्यूचुअल फंड, अगर आप इसे लॉन्ग टर्म में होल्ड करते हो तो टैक्स सिर्फ 10% ऑन प्रॉफिट लगता है। वहीं कंपेयर करो एफडी से, वहाँ 30% तक का टैक्स लगता है। रियल एस्टेट, हाउस लोन पे इंटरेस्ट और प्रिंसिपल दोनों पे डिडक्शन मिलता है। अगर प्रॉपर्टी 2 साल के बाद बेचो तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पे इंडेक्सिंग का फायदा मिलता है। ईएलएसएस एंड रिटायरमेंट फंड्स, सेक्शन 80C के अंडर ₹1.5 लाख तक का डिडक्शन मिलता है। ये छोटे छोटे स्टेप्स मिलके ह्यूज सेविंग बन जाते हैं। रिच लोग इन लॉस को समझते हैं और एडवाइजर्स को हायर करते हैं टू यूज़ एवरी पॉसिबल बेनिफिट। अब बात करते हैं कुछ रियल एग्जांपल्स जहाँ पे रिच लोग सिस्टम को स्मार्टली यूज़ करते हैं। फैमिली मेम्बर्स के नाम पर इन्वेस्टमेंट करो। कंपनी बनकर एक्सपेंस दिखाना। एग्जाम्पल, अगर आप इन्फ्लुएंसर हो या फ्रीलांसर हो तो अपनी कंपनी के नाम से फ़ोन, लैपटॉप, इंटरनेट सबको बिजनेस एक्सपेंस दिखा सकते हो। मतलब टैक्स कम और पैसा लीगली बच गया। ट्रस्ट और फाउंडेशन, अल्ट्रा रिच लोग अपना वेल्थ ट्रस्ट में डाल देते हैं जहाँ से चैरिटी भी होती रहती है और टैक्स भी कम लगता है। अंबानी, टाटा और बफेट जैसे लोग यही करते हैं। अब सवाल यह है, हम इन लोगों से क्या सीख सकते हैं? सिंपल है, रिच लोग रूल्स को समझकर उसे अपने फेवर में यूज़ करते हैं। टैक्स सेविंग इन्वेस्टमेंट करो, फ्रीलांसिंग या फिर साइड बिजनेस शुरू करो जहां एक्सपेंसेस को डिडक्ट कर सको। हर साल अपना टैक्स रिटर्न स्मार्टली करो, ना कि ब्लाइंडली। बिकॉज नॉलेज इक्वल्स टू पावर एंड पावर इक्वल्स टू पैसे बचाने का तरीका। सो नेक्स्ट टाइम जब कोई बोले कि रिच लोग टैक्स क्यों नहीं देते हैं तो बोलो कि देते हैं पर स्मार्ट तरीके से। अगर आपको वीडियो जरा भी इंफॉर्मेटिव लगा तो लाइक करो, शेयर करो, कमेंट में ज़रूर बताएं कि अगला वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए।